पल पल की भावनाएं, पल पल का परिणाम 70 कोड़ा कोड़ी जैसा बंद कराने की क्षमता रखता है। कौन रोक लेगा फिर? खुद ने बांधा है तो किसको भोगना पड़ेगा? आयुष्य भी हम ही खुद बांधते हैं कि कौन सा आयुष्य पाना है आगे। गति भी है जीव खुद ही बांधता है। पर्याय कैसी होगी? परिणामों के बल पर पर्याय होती हैं। इसलिए परिणाम विशुद्धि पर ध्यान दीजिए। तो परिणाम विशुद्धि का सबसे बढ़िया मार्ग माना जाता है अलमस्त फकीरी जीवन, वीतरागतामय साधक का जीवन। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज एक कहानी सुनाते थे। बड़ी सुंदर कथा है। बहुत गरीब बूढ़ी माँ रहती है, श्राविका रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं, किशोर रहते हैं, और उनकी भावना हुई शिखर जी की वंदना करने की। बहुत भावना होती है, बहुत लोगों की होती है। गांव में नगर सेठ ने भी शिखर जी की यात्रा निकाली। बहुत लोगों के लिए आग्रह करके, बहुत लोगों की इच्छा से और सबको जोड़ा कि शिखर जी जाएंगे। जमाना बैलगाड़ियों का था, तैयारियां पूरी हो गईं। बैलगाड़ी से लोग यात्रा करते थे, ना रेल थी ना प्लेन था। माँ ने भी कहा बच्चों को कि भाई मेरी भी भावना है। बच्चों ने कहा कि हमारी भी बहुत भावना है। शिखर जी के गीत बहुत सुने हैं, महिमा खूब सुनी है, आपसे भी सुनी है। गांव के कोई लोग दर्शन करके आते हैं तो वो भी बताते हैं, हमें भी शिखर जी का दर्शन करना है। कैसे होंगे अपने दर्शन? सेठ जी तो सेठ जी हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को, उनके जैसे सक्षम लोगों को ही आग्रह कर रहे हैं, या उनसे जुड़े हुए जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको आग्रह कर रहे हैं। हमें और आपको कैसे लेके जाएंगे? फिर भी एक बार आग्रह करके देखें। तो माँ के साथ बच्चे गए, आग्रह किया। माँ ने आग्रह किया कि हम भी यात्रा पर चलना चाहते हैं। सेठ जी थे, थोड़े अकड़ू जैसे ही थे। तो उनने कहा रहने दो, तुम लोग क्या यात्रा करोगे? क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, फिर भी आप यात्रा निकाल रहे हैं तो आपके साथ हमारी भी हो जाएगी। तुम्हारी उपयोगिता क्या है? क्या करोगे? कुछ भी है, कैसे भी करके हमें ये यात्रा करना है, वंदना करना है। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ मांगोगे नहीं, लेकिन करोगे क्या? हमारे लिए आप क्या करोगे? तो माँ ने कहा कुछ ना होगा तो हम इतना जरूर करेंगे कि आपके साथ, अपने साथ जो यात्री रहेंगे सबके लिए भोजन बना दिया करेंगे। सेठ ने सोचा ये बढ़िया बात है, चलो ठीक है। और ये बच्चे क्या करेंगे? माँ ने कहा बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं नहीं, इन्हें भी कुछ काम करना चाहिए। ये जंगल से लकड़ी बीन के लाएंगे, लकड़ियाँ इकट्ठे करेंगे, तभी तो। भाई भावना है, इसलिए परिश्रम करके भी यात्रा को तैयार हो गए। ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन यात्रा जरूर करेंगे। सेठ ने भी सोचा कि चलो ऐसे ही लोगों को हम ढूंढ रहे थे कि मुफ्त में अपना काम बन जाए, लो ऐसे लोग भी मिल गए। अब अपना इस संबंधी खर्च भी बचेगा और काम भी बढ़िया हो जाया करेगा और नाम भी होगा। यात्रा निकली, धीरे 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 करके शिखर जी पहुंच गए।
वहाँ बेटे विचार करने लगे कि हमें तो लकड़ी भी लाना है और हमें तो भोजन भी बनाना है, सेठ ने काम भी सौंप रखा है, यात्रा कैसे होगी हमारी? सूरज निकलने के बाद यात्रा करेंगे तो मुश्किल है। फिर भी भाव बना लिया कि यात्रा करना ही है। और रात ही रात को उठे, सोए भी नहीं और चल दिए कि वहाँ यात्रा भी करते आएंगे, वापस आते हुए लकड़ी भी लेते आएंगे। जब तक यहाँ से यात्री जाएंगे यात्रा करने के लिए, जब तक वापस आएंगे तब तक अपन भोजन भी बना लेंगे। फिर क्या हुआ, यात्रा के लिए आधी रात को उठे चल दिए, लेकिन एक ना एक पहरेदार हमेशा ही से रहा है कि पहाड़ पर अब जा सकते और अब नहीं जा सकते। तो वहाँ से निकलते ही किसी ने टोका कि इतनी रात को नहीं जा सकते, जिसमें एक बड़ा संघ आया है। सेठ ने कहा है कि कल सुबह की यात्रा सबसे पहले हम करेंगे, इसलिए आप कहाँ चल दी? तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि संघ में हम भी हैं, लेकिन हमारा एक काम है और हम कैसे यात्रा कर पाएंगे? दरवान जो था वो थोड़ा सा समझदार था, उसने थोड़ी बात समझी, फिर भी कहा कि नहीं, हमें आदेश है कि सबसे पहले सेठ जी जाएंगे संघ के साथ में। उसने कहा कि फिर हमारा तो यात्रा रह ही जाएगी, भैया कृपा करो, आप हाँ कर दोगे तो हमारी यात्रा हो जाएगी। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बताएंगे भी नहीं कि हमें आगे जाने दिया था, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चले गए, उसने भी हाँ कह दिया, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी वंदना हो जाएगी, जाओ। चले गए, यात्रा चालू की। उनके पास क्या था? कुछ नहीं। क्या था? जवारी थी, सब लोगों को मालूम है। ज्वार की दाने थे, उसी से रोटी बनाते थे। कभी कुछ घर से लाए थे, घर में इकट्ठा किया था कि खाने के काम आएगा, कभी यात्रा का योग बन गया तो चढ़ाने के काम आएगा। और ज्वार के दाने थे। यात्रा प्रारंभ की, सब जगह भक्ति भाव से थोड़े थोड़े दाने चढ़ाते और नमस्कार करते और प्रार्थना करते कि हमारी आत्मा की भी उन्नति हो, हमारी भी वृद्धि हो, सिद्धि हो, शुद्धि हो। और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते चले जाते। और जब तक संघ चढ़ा तब तक तो उनकी आधी से ज़्यादा यात्रा हो गई। लेकिन संघ चढ़ा तो सेठ जी ने जैसे ही टॉप पर दर्शन किए तो सबसे पहले उनको 3 छोटी छोटी ढेरी देखने को मिली हैं। इसमें 4-6 मोती हैं, उसमें 8-10 मोती है। तो उनको अजब गजब लगा कि जब कहा था कि सबसे पहले यात्रा करेंगे हम, तो ये पहले कौन यात्रा करके गया? अब यात्रा का सुख, भक्ति का सुकून तो एक तरफ रहा और अहंकार का घोड़ा आड़े आ गया। अभी यही बेचैनी होगी, मालूम होना चाहिए किसने किया, कौन आया, वगैरह वगैरह। फिर भी किसी को अपना खोटा विचार बताए दिन प्रदर्शित किए बिना और आगे आगे यात्रा धीरे धीरे करते रहे। लेकिन मन में तो यात्रा में कम और विकल्प में ज़्यादा उपयोग जा रहा। वहाँ उन लोगों ने भी, तीनों ने बढ़िया से दर्शन किए और पीछे की पार्श्वनाथ टोंक से नीचे उतर गए और आराम से जंगल से लकड़ियाँ बीनते हुए पहुँच गए। और जब तक यात्री वापस आए तब तक तो उन्होंने रसोई भी तैयार कर ली, परोस दी। लेकिन सेठ को रसोई तो एक तरफ, सबसे पहले यही खोज करना है कि जो यात्री साथ में है ये तो मालूम पड़ गया है कि कोई नहीं आए। खोज करवाई कि मधुबन में और कोई दूसरे यात्री नहीं है। फिर अंदाज लगाया कि ये लोग ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, इनसे भी पूछो कि तुमने यात्रा की क्या। तो उनसे पूछा तो उनने हाथ जोड़ के कहा, हाँ हमने यात्रा की। तुमने हमसे पहले यात्रा क्यों की? उन्होंने कहा कि पहले बाद में की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम पहले वंदना न करते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते और काम कैसे होता। फिर भी सेठ ने अपनी धौंस दिखाई और फिर उस पर भी झड़काया कि तुम लोग बहुत गरीब बनते हो और वंदना करते हुए मोती चढ़ा के आए।
बोलो कहाँ से चुराए मोती, कहाँ से तुम्हारे पास। अक्सर कर गरीब लोग अगर कुछ थोड़ा सा ऊंचा दिखें तो लोगों को लगता है कि कहीं से चोरी करके ऊंचे दिख रहे, ऊंचा काम कर रहे, ऊंचा पहनावा, ऊंचा चढ़ावा। जबकि कई बार ऐसा भी होता है, अभी बोलियों में भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 5 लाख तक बोल देता है, सुनने वाले को लगता है कि वह परचूनी की किराने की छोटी सी दुकान है और 5 लाख दान कर रहा, इसके पास बहुत होगा, बदमाशी करता है। जबकि असलियत मालूम पड़े कि 10 साल से उसने थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं भी कलश चढ़ाऊंगा, यात्रा निकालूंगा। कभी कभी लगता है किसी किसी को हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम क्या करें। उसका जो अपना मन वचन काय लग रहा है ना, वो बहुत बड़ी संपत्ति है। मन के परिणाम, वचन की विशुद्धि और देह की शुभ प्रवृत्ति अभूतपूर्व पुण्य का अर्जन करने में निमित्त बनते हैं। इसलिए केवल धन का रोना नहीं रोते रहना चाहिए। परिणामादो बंधो परिणामो राग दोष मोह जुदो असोहो मोह पदोसो सोहो व असोह हवदि रागो। द्वेष और मोह तो अशुभ ही है, इसलिए जीवन में इनको स्थान नहीं देना। लेकिन राग जो है पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है, अनुराग भी है और आसक्ति रूप राग भी है। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अपनापन है, अनुराग है, पुण्य का कारण है। इसलिए परिणाम सुधारें तो पर्यायें सुधर जाएंगी। सज्जनों, दिखावे से बचना चाहिए। लोग दिखावा बहुत करते हैं बहुत जगह। अभी जो सामान्य श्रावक चौका भी नहीं लगाते या नहीं लगा पाते, उसका एक मूल कारण होता है कि कई लोग इतना दिखावा करते हैं कि सामान्य व्यक्ति सोचता है इतना करना पड़ता है, अपने बस का काम नहीं। जबकि सीधा सच्चा सादा है कि श्रावक खुद के लिए शुद्ध भोजन बनाए। शुद्ध भोजन का मतलब सब जानते हैं, वो दाल खाता है, साग खाता है, रोटी पानी, बस हो गया। और फिर पड़गाहन करे, ये एकदम अनुद्दिष्ट शुद्ध आहार है, क्योंकि आहार आदि दान करना उसका अपना कर्तव्य है। और सहज मुनिराज का पड़गाहन हो जाना वो उनकी अपनी विधि है। और फिर जहाँ ढेरों थालियाँ, कटोरियाँ ही कटोरियाँ, तो कोई औचित्य जैसा नहीं रहता। पूजा में देख लो, करना है तो कहीं भी करो, अच्छे से करो। लोग इस टाइप के भी होते हैं कि भिखारी को भी जब पैसा देते हैं ना, और अकेले खड़े हैं और कोई भिखारी कहे बाबूजी, तो उसको धसका देंगे, नहीं देंगे, चल। लेकिन अगर 4 आदमी के बीच में खड़ा है तो जरूर इधर हाथ डालेंगे, उधर हाथ डालेंगे और एक कुछ ना कुछ जरूर देंगे। और भिखारी भी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो अकेले खड़े हुए आदमी से भीख नहीं मांगते। 2-4 के बीच में खड़ा हो तो मांगते हैं कि अभी शर्म के मारे तो ऐसे। उसका मतलब आनंद नहीं। फिर जीवन आनंदमय होना चाहिए, सहज होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निर्लोभता विवेकपूर्ण होना चाहिए। जब निर्लोभ परिणाम से करते हैं, सहज परिणाम से करते हैं भक्ति, तो सहज रूप से फलता भी है। जयपुर का एक खंडा का परिवार है। जब गुरुदेव का वहाँ प्रवेश हुआ, पहुँचना हुआ, तो उन्होंने एक डिब्बा भर के चांदी के उसके घुंघरू वगैरह खूब उछाले, उड़ाए, भक्ति दिखाई। भक्ति थी। डिब्बा खाली हो गया तो यूँ दुकान में पटक दिया और आगे की व्यवस्था और सेवा में
चले गए। पीछे दुकान नौकरों ने संभाली, बंद की। जब सुबह सेठ वापस आए दुकान पर, तो जो खाली डिब्बा यूँ पड़ा था कि भाई उसको भी उठा करके वापस रख दो पीछे तरफ। जब वो नौकर ने उठाना चाहा तो उसमें तो वजन, खोल के देखा तो वापस पूरा चांदी से भरा हुआ। किसने भरा? कैसे होती है ये सब चीजें? भक्ति के अतिरेक से भी परिणाम जोड़िए, परिणाम सबसे ज़्यादा लाभदायक है। यहाँ एक सूत्र और हम लें, कृत्वा धर्म विघातम विषय सुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् आच्छिद्य तरोन्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापा। कोई व्यक्ति अगर धर्म रूपी वृक्ष का घात करके, धर्म को जड़ से काट करके विषय सुखों का अनुभव करना चाहता है मोहवश, तो समझ लो कि ये पापी है। इसको एक बार ही फल मिलेंगे, बाकी तो पेड़ खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? जो जीव मोहवश भ्रमवश धर्म का घात करके विषय सुखों को चाहते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, वे पापी वृक्ष को मूल से उखाड़ करके, काट करके और फलों को खाना चाहते हैं, ऐसे समझो। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि आज उन्हें संपत्तियां मिल गई हैं तो धर्म ध्यान क्या होता है और जिन मार्ग क्या होता है, शास्त्र ज्ञान क्या होता है, उसकी कोई खबर नहीं। बोले दुखी हैं वो करें धर्म, ऐसा नहीं। नील कृष्ण लेस्या वाले की तरह नहीं बनना कि पेड़ काट डालो फल खाना है, और फल तो मिल ही रहे हैं। धर्म ध्यान रूपी वृक्ष को छोड़ो, काट डालो, करना क्या है? तो ये आखिर में दुख का, संक्लेश का कारण बनने वाला है। बुद्धिमान किसान, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है कि धर्म की वृक्ष की सेवा करता है और फल तोड़ करके खाता है। बार बार फल मिलते रहते हैं, और अगर वृक्ष को काट दिया जाए तो क्या मिलेगा? ऐसे ही धर्म ध्यान रूपी वृक्ष को जीवंत रखिए। फिर संसार में कोई अगर योग्य वस्तुएं भोग उपलब्ध होते हैं और आप उस भूमिका में हैं तो भले उसका उपयोग करिए और अपने जीवन को धर्म के बल पर परिपूर्ण विशुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।